नमस्कार, मैं कमल शर्मा आप सभी का आईबीएस शिमला के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की जो ये हमारी वीडियो होने वाली है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है जिसमें हम जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन एसएससी के द्वारा जो रिलीज की है उस पर जो डिस्कशन करने वाले हैं कि वो नोटिफिकेशन क्या है, क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स है, कौन लोग उसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा। तो आपकी जो पूरी डिटेल्स है रिलेटेड टू द एसएससी एसआई एग्जाम फॉर द दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, उसकी पूरी डिस्कशन जो है इस वीडियो में होने वाली है। तो इसको अंत तक आप जरूर देखिए और जो भी आपको नॉलेजेबल इंफॉर्मेशन लगती है उसको आप नोट डाउन भी कीजिए। तो रिसेंटली जो है वो एसएससी ने जो है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हम जिसको बोलते हैं सेंट्रल लेवल पे, उन्होंने जो है एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो है वो रिलीज करी है। वो नोटिफिकेशन जो है किसके लिए, वो है एसएससी सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज में जितनी भी एसआई की जो पोस्ट है उसके लिए जो है रिक्रूटमेंट निकली है। तो उसके लिए क्या स्टैंडर्ड्स होने वाली है, क्या सब चीजें होने वाली है, तो आइए डिस्कस करते हैं। तो जो एप्लीकेशन जो बिगिन होने वाली है, एप्लीकेशन बिगिन होने की जो डेट है वो है 22 तारीख 7वां महीना 2023। 22 की अगर हम बात करें मतलब 22 जुलाई यानी अगर हम बात करें तो ये जो है नोटिफिकेशन जो है उसकी आ चुकी है और उसकी एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, कब तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, आप कर सकते हैं 15 अगस्त तक जो है आप अप्लाई कर सकते हैं अप टू 11 PM यानी 11 बजे रात तक आप जो है एसएससी एसआई के लिए जो है या सीपीयू जिसको हम बोलते हैं उसके लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फी पेमेंट की जो लास्ट डेट इसमें रखी गई है वो 15 अगस्त की रखी गई है। क्लियर है? अगर हम करेक्शन डेट की बात करें तो वो 16 और 17 अगस्त की दी गई है। और जो पेपर वन है वो अक्टूबर 2023 में टेंटेटिव इन्होंने जो है वो किया है कि अक्टूबर 2023 में रिलीज करेंगे। क्या एग्जैक्ट डेट होगी वो ये बताई जाएगी। और जो एग्जाम होगा इसका जो टियर 2 होगा वो हमारे पास एज पर शेड्यूल होगा। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ये टियर 1 टियर 2 क्या है, थोड़ा सा आगे जैसे जैसे हम चलेंगे आपको हम बताएंगे कि व्हाट इज टियर 1 व्हाट इज टियर 2। ठीक है, अगर हम एप्लीकेशन फी की बात करें इस एग्जाम के लिए तो जो जनरल ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लोग होंगे, ठीक है, उनके लिए जो 100 रुपीज फीस रखी गई है। एससी एसटीज के लिए जो फीस रखी गई है वो 0 है। और ऑल कैटेगरीज की जो फीमेल है वो भी एग्जेम्प्टेड है यानी उनके लिए भी जो 0 फीस जो है वो रखी गई है। ठीक है, तो अगर हम बात करें फीस की तो ये सिर्फ जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए ही जो है रखी गई है। और अगर हम बात करें कि आपको अगर ये फीस देनी है तो कैसी देनी होगी, आप डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, इवन आप नेट बैंकिंग से जो है ये पूरी इंफॉर्मेशन जो है या ये पूरी पेमेंट जो है वो कर सकते हैं। क्लियर है? एज लिमिट अगर हम इसको देखें तो 1 अगस्त 2023 के अनुसार आपकी एज लिमिट ये होनी चाहिए यानी आपकी मिनिमम एज 20 साल होनी चाहिए। आपकी मैक्सिमम एज जो है, ठीक है, जो आपकी उच्चतम जो आयु है वो 25 साल तक हो सकती है। ठीक है, कुछ स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने जो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी दिए हैं, जो एज रिलैक्सेशन दी है, जिसमें अगर आप एससी से हैं, एसटी से हैं, ऐसी कैटेगरीज में कुछ 2 साल 3 साल 5 साल की रिलैक्सेशन भी जो है वो दी जाती है। अगर हम बात करें कि पोस्ट का नाम क्या, तो इट इज सब इंस्पेक्टर जो है ये दिल्ली पुलिस और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज में ये सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो अभी एडवर्टीज करी गई है वो 1876 यानी 1876 पोस्ट जो है वो एडवर्टीज की गई है। ठीक है, अगर हम बात करें कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसके लिए क्या रखा गया है, एसएससी सीपीओ एसआई एलिजिबिलिटी अगर हम देखें तो दिल्ली पुलिस में अगर आपको एसआई बनना है तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, साथ में ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए। आपको बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है या एक इंफॉर्मेशन है कि आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपको दिल्ली पुलिस के एसआई में अगर जाना है, दिल्ली पुलिस में एसआई लगना है, तो आपके पास बैचलर डिग्री के साथ साथ ड्राइविंग लाइसेंस का भी होना जरूरी है। लेकिन अगर हम सीएपीएफ या अदर पोस्ट की बात करें तो उसमें आपको सिर्फ एक बैचलर डिग्री का होना जो है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना सिर्फ आवश्यक है, यानी ड्राइविंग लाइसेंस की जो है रिक्वायरमेंट है वो दिल्ली एसआई में अदर पोस्ट में या अदर सीएपीएफ जैसे जिसमें एसआई की रिक्रूटमेंट है वहां पे ये एलिजिबल नहीं होगा। अगर हम बात करें वैकेंसी की डिटेल्स की तो कैटेगरी वाइज यहाँ पे आपको वैकेंसी की डिटेल दिख रही है, जिसमें अगर हम पहले दिल्ली पुलिस की बात करें तो जेंडर मेल या फीमेल के लिए अंडर रिजर्व में मेल के लिए 48 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 11 है, ओबीसी के लिए 27 है, एससी के लिए 14 है, एसटी के लिए 9 है और टोटल जो है 109 जो है वो मेल के लिए दिल्ली पुलिस में एसआई की जो है पोस्ट है। अगर हम फीमेल की बात करें तो 24 जो है अंडर अनरिजर्व्ड है, 5 जो है ईडब्ल्यूएस के लिए है, 13 ओबीसी के लिए, 7 एससी के लिए, 4 एसटी के लिए, टोटल 53। तो यानी मेल के लिए 109 पोस्ट है एंड फीमेल के लिए 53 पोस्ट जो है वो दिल्ली पुलिस में रखी गई है। इसके साथ साथ बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी एंड एसएसबी जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज में आते हैं उसमें भी अगर आप देखें मेल फीमेल में कैटेगराइज की गई है। अगर हम बीएसएफ में बात करें तो जो अनरिजर्व सेक्शन है उसके लिए 43 है और फीमेल के लिए 2 है। अगर सीआईएसएफ की हम बात करें तो मेल में जो अनरिजर्व्ड है वो 231 है, फीमेल में यही पोस्ट जो है वो 26 हो जाती है। सीआरपीएफ में अगर हम बात करें तो मेल 319 है,
फीमेल 12 हो जाती है। ये सारी मैं अनरिजर्व की बात कर रहा हूँ। आईटीबीपी और एसएसबी में उसी प्रकार से जो है वो पोस्ट रखी गई है। तो आपको ये पता होना चाहिए अनरिजर्व में कितनी है, ईडब्ल्यूएस में कितनी है, कैटेगराइज करी गई है, तो इसके हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं। पूरी डिटेल्स जो है आपको उनकी साइट पे भी मिल जाएगी और यहाँ से भी हम आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। तो टोटल अगर हम बात करें तो दिल्ली पुलिस में मेल के लिए 109 है और 53 फीमेल के लिए। बीएसएफ में अगर हम बात करें तो 107 107 जो है वो मेल के लिए है, 6 जो है वो हमारे पास फीमेल के लिए है। सीआईएसएफ में अगर हम बात करें, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स जिसको हम बोलते हैं, 567 जो है वो मेल के लिए है और 63 इसमें भी जो है वो फीमेल के लिए है। अगर हम सीआरपीएफ की बात करें तो 788 जो है वो मेल के लिए है और 30 जो है वो फीमेल के लिए है। आईटीबीपी की भी बात करें तो 54 जो है वो मेल के लिए है, 9 जो है फीमेल के लिए है और एसएसबी सीमा सुरक्षा बल में 85 जो है हमारे पास मेल के लिए है और 5 जो है हमारे पास फीमेल के लिए है। क्लियर है? अब हम बात करेंगे कि ये जो एग्जाम है वो किन किन सेक्शंस में होता है। ये एग्जाम अगर आप कहें शॉर्ट कहें तो टीयर 4 जो इसके एग्जाम के फेजेस होते हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3 एंड फेज 4। ठीक है, जो आपका पहला फेज होता है जिसको हम बोलते हैं फेज 1। फेज 1 जो होता है आपका कंप्यूटर बेस्ड जो उसमें टेस्ट होता है। कंप्यूटर बेस्ड जब आपका टेस्ट होता है तो वो जनरली जो आपका 200 मार्क्स का होता है, जिसमें 4 सेक्शन जो है आपको मेनली पूछे जाते हैं। वो 4 सेक्शंस कौन कौन से होते हैं? आपका इंग्लिश वो एक उसमें होता है, मैथ्स उसमें आपके पास होता है, रीजनिंग उसमें आपके पास होता है और इसके साथ साथ जो है आपके पास जनरल नॉलेज या जनरल अवेयरनेस की हम बात करें तो वो जो है उसमें आपको पूछा जाता है। क्लियर है? फिर से रिपीट कर रहा हूं, 4 इंपॉर्टेंट जो सेक्शन जो है आपका पहला पेपर 1 होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। 4 चीजें जो उसमें होती है वो है आपको इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में उसमें आता है, आपको उसमें जो है वो मैथ्स आता है, उसमें आपको रीजन आता है, रीजनिंग आता है और साथ ही जो है आपको उसमें देखने को क्या मिलता है, और उसमें आपको देखने को मिलता है जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस जो उसमें आपको मिलता है। ठीक है, और डाइवर्स बैकग्राउंड का हो सकता है, उसमें पॉलिटी, इकोनॉमी, ये सब चीजें भी जो है वो जनरल नॉलेज और अवेयरनेस सेक्शन में हो सकती है। आपका जो फेज 2 होता है वो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट या फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होता है, जिसमें आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है। वो मैंने लिख के आपको आपके लिए रखा हुआ है कि वो फिजिकल एफिशिएंसी आपकी कितनी होनी चाहिए, ताकि आप देख सकेंगे क्या आप इसके लिए रेडी हैं या नहीं है फिजिकली, और है या नहीं है। ठीक है, अगर हम फिजिकल एलिजिबिलिटी डिटेल्स की बात करें तो अगर हम मेल की बात करें, जिसमें हम जनरल, ओबीसी और एससी कैटेगरी की पहले बात करेंगे, उनके लिए हाइट जो है वो 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। क्लियर है? तो आपको पहले इंडिटेप से ये माप लेना है कि अगर आप एसआई के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो क्या आपकी, अगर आप मेल, जनरल, ओबीसी और एससी में आते तो क्या आप इन क्राइटेरिया को मीट आउट करते हैं या नहीं करते हैं। तो आपकी 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, चेस्ट जो है आपकी 80 से 85 सेंटीमीटर के बीच में होनी चाहिए, रेस आपको 100 मीटर लगानी पड़ेगी 16 सेकंड में, लॉन्ग जंप आपको 3.65 मीटर का लगाना पड़ेगा, हाई जंप जो है आपको 1.2 मीटर का लगाना पड़ेगा और शॉर्ट पुट आपको 4.5 मीटर का फेंकना पड़ेगा। और इसके लिए चांसेस आपको मिलेंगे वो 3 मिलेंगे, यानी 3 चांसेस में आपको जो है ये मार्क जो दिया गया है उसको क्लियर करना पड़ेगा। अगर हम मेल एसटी की बात करें तो 162.5 सेंटीमीटर जो है आपको हाइट चाहिए, चेस्ट 77 से 88 के बीच में आपको चाहिए, भागना आपको भी 100 मीटर ही पड़ेगा 16 सेकंड में, लॉन्ग जंप, हाई जंप और शॉर्ट पुट के जो रिक्वायरमेंट्स मेल, जनरल, ओबीसी, एससी के लिए थे वही आपके लिए भी होंगे और चांसेस आपको भी इन्हीं की तरह 3 बार मिलेंगे। अगर हम बात करें फीमेल के लिए, जनरल, ओबीसी, एससी, उसमें जब आते हैं 157 सेंटीमीटर जो है आपकी हाइट होनी चाहिए, चेस्ट जो है वो नॉट एश्योर्ड है, कोई अभी एश्योरेंस उसमें नहीं मिली है, रेस जो है आपके पास है वो 100 मीटर आपको लगानी है 18 सेकंड में। फीमेल्स की हम बात करें, लॉन्ग जंप आपका 2.7 मीटर होना चाहिए, हाई जंप आपका 0.9 मीटर होना चाहिए, शॉर्ट पुट जो है नॉट एश्योर्ड और चांसेस इसमें भी आपको जो है वो 3 मिलेंगे, यानी 3 चांसेस में आपको ये जो रिक्वायरमेंट्स है उनको फुलफिल करना पड़ेगा। तो फेज 1 की हम बात कर चुके हैं, फेज 2 की हम बात कर चुके हैं, अब हम आएंगे इस एग्जाम के फेज 3 पे, जो होता है आपका, जिसमें आपको इवन हम बोलते हैं टीयर 2, अगर हम उसको मेंस का बोले, मतलब अगर आप जो आप एग्जाम देते हैं, रिटन एग्जाम देते हैं, उसका टीयर 2 उसको बोला जाता है, जिसमें आपको इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन पे जो है क्वेश्चन आता है 200 नंबर का होता है, जिसमें जनरली आपको ऐसे या लेटर राइटिंग जो है वो आता है 200 मार्क्स का आपको ये देखने को मिलता है, और आपको जो है वो सब्जेक्टिव जो है आपको वो करना पड़ता है। क्लियर है? इसके साथ साथ हमारा जो लास्ट जो फेज होता है उसमें ये होता है फेज 4, जिसमें आपकी जो है मेडिकल एग्जामिनेशन की जाती है कि मेडिकली आप फिट है या नहीं है, आपकी जो और डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, कोई आपके जो है वो कोई हड्डी तो नहीं टूटी है, या आप फिजिकली फिट है या नहीं है, आपकी आईज ठीक है या नहीं है, इन सभी चीजों पे जो है वो
पूरी डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन होती है। और जब ये 4 फेजेस, जिसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हमने देखा, ऑब्जेक्टिव टाइप जो आता है, फेज 2 जो होता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट या फिजिकल आपकी जो मेजरमेंट टेस्ट होता है वो होता है, फेज 3 हमारा जो है वो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन होता है 200 मार्क्स का, ये वो भी होता है। और फेज 4 जो हमारे पास होता है वो डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। जब इन 4 फेजेस को आप कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद एक फाइनल मेरिट लिस्ट आती है जिसमें जो है आपका सिलेक्शन सुनिश्चित होता है। तो अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए कि इन चीजों को प्रिपेयर कैसे किया जाए, कैसे इंग्लिश प्रिपेयर की जाए, कैसे मैथ्स प्रिपेयर किया जाए, कैसे रीजनिंग प्रिपेयर की जाए, कैसे जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस को प्रिपेयर किया जा सके, आपको जो है आईबीएस शिमला से हम बात करें, उसका आपको जो है नंबर भी यहाँ पे मिल रहा है। छोटा शिमला में जो है हमारा ये सेंटर है, आपको मिलेगा। आपको कोई भी क्वेरी है तो आप डायरेक्टली जो इस पे कॉल करके हमसे पूछ सकते हैं। आपको बेस्ट पॉसिबल गाइडेंस देने के लिए हम रेडी हैं। तो इसके साथ अपने इस सेशन का एंड करते हैं। ये आशा करता हूं कि आपको ये सेशन बहुत फ्रूटफुल लगा हो। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।